पड़ी हुई सरकार ने अचानक भारत के सामने सुलह का रुख अपना लिया? इस पूरे सवाल का जवाब ढाका की सड़कों में नहीं है, बल्कि वो छिपा है भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दिल्ली की संसद के गलियारों में। अच्छा, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। मोहम्मद यूनुस के रुख में ये जो अचानक बदलाव आया है, उसे जरा देखिए। महीनों तक जब हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब वो चुप थे, और आज अचानक उन्हें कानून और व्यवस्था की चिंता सताने लगी है। भाई, उनके सुर एकदम से बदल कैसे गए? ये पूरी कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जिसे एक बहुत बड़े बवंडर में बदल दिया गया। मतलब एक लोकल घटना को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश के एक युवा नेता से। नाम था शरीफ उस्मान हादी, जो राजनीति में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थे। उन पर एक हमला होता है और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। पुलिस ने जिन लोगों के नाम सामने रखे, वे सब के सब बांग्लादेशी नागरिक थे, लेकिन सियासत के चलते जबरदस्ती भारत का नाम इसमें घसीट लिया गया और एक झूठा नैरेटिव बना दिया गया। और फिर क्या था? इस झूठे नैरेटिव का असर बहुत जल्द सड़कों पर दिखने लगा। उग्र भीड़ ने भारतीय उच्चायोग को घेर लिया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, और डेली स्टार जैसे अखबार के दफ्तर भी जला दिए गए। अब मजे की बात तो यह है कि यह अखबार उस वक्त खुद यूनुस के समर्थन में लिख रहा था। इसे एक बात तो साफ थी, ये हिंसा किसी तर्क पर नहीं, बल्कि भीड़ तंत्र और सियासत के दम पर चल रही थी। लेकिन बांग्लादेश शायद ये भूल गया था कि भारत के सब्र की भी एक सीमा होती है। जब हालात हद से बाहर निकलने लगे, तो भारत ने एक निर्णायक दो तरफा रणनीति से जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसका शोर तो नहीं मचाया गया, लेकिन जिसका असर पूरा हुआ। जब स्थिति बिगड़ी, तो भारत ने एक साथ दो मोर्चों पर एक्शन लेना शुरू किया, मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमैटिक लेवल पर। चलिए पहले मिलिट्री फ्रंट को समझते हैं। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वहां अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। S-400 सिस्टम, राफेल और ब्रह्मोस की तैनाती की खबरें आने लगी। संदेश बिल्कुल साफ था। अगर कोई भारत की चिकन नेक को कमजोर समझने की भूल कर रहा है, तो उसे यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश खुद भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो एक तरफ तो ये सैन्य तैयारी चल रही थी, और दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी हलचल तेज हो गई। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया और इस हिंसा को लेकर एक बेहद सख्त और दो टूक संदेश दे दिया। और इसका असर फौरन दिखा। जो मोहम्मद यूनुस कल तक आंखें दिखा रहे थे, वही अचानक से कानून और व्यवस्था की बातें करने लगे। 19 दिसंबर को उनकी सरकार ने न सिर्फ हमलों की निंदा की, बल्कि उनके प्रेस सचिव ने यह भी माना कि कट्टरपंथियों को लेकर नर्म पड़ना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे गंभीर और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर। यह मामला सिर्फ इस तात्कालिक संकट का नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी और लंबी चुनौती है, जिसे भारत की एक संसदीय रिपोर्ट में पहचाना गया है। हुआ ये कि हाल ही में भारतीय संसद की विदेश मामलों की स्टैंडिंग कमेटी ने एक बहुत अहम रिपोर्ट पेश की है, और ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को आज जो खतरा महसूस हो रहा है, वो 1971 के युद्ध से भी ज्यादा जटिल और खतरनाक है। इस रिपोर्ट में एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया गया है, जनरेशनल डिसकंटिन्यूटी। इसका सीधा सा मतलब है कि वो पीढ़ी जिसने 1971 में अपनी आंखों से भारतीय सेना को बांग्लादेश की मदद करते हुए देखा था, वो पीढ़ी अब लगभग खत्म हो चुकी है। ये जो चार्ट है, ये इस डिसकंटिन्यूटी की समस्या की जड़ को बिल्कुल साफ दिखाता है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर जो युवा खड़ा है, उसे 1971 की लड़ाई और भारत के बलिदान का कोई एहसास नहीं है, कोई याद नहीं है। तो सवाल यह है कि इस ऐतिहासिक खालीपन को भर कौन रहा है? वो हैं कट्टरपंथी ताकतें, चीन और पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा झूठ। ये सब मिलकर लोगों के आर्थिक गुस्से को भारत के खिलाफ नफरत में बदल रहे हैं। मतलब जब पेट की समस्या बढ़ती है, तो वहां की सियासत अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस पूरे गुस्से की दिशा भारत की तरफ मोड़ देती है। तो इसका निचोड़ क्या है? संसदीय रिपोर्ट का निष्कर्ष बहुत साफ है। 1971 की वो विरासत और दोनों देशों के बीच का वो भावनात्मक रिश्ता गंभीर रूप से कमजोर हो चुका है, और सच कहूं तो यही सबसे खतरनाक संकेत है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं, इन घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या हो सकता है। तो संक्षेप में हुआ ये, एक बनावटी संकट के बहाने हिंसा भड़काई गई, जिसका जवाब भारत ने मिलिट्री और डिप्लोमैटिक दबाव से दिया।
इसके चलते ढाका को सार्वजनिक तौर पर यू टर्न लेना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इन सब के नीचे जनरेशनल डिसकंटिन्यूटी का वो गहरा मुद्दा है जो